प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तम्बेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम आप सभी से अनुरोध है कि आज का जो जूम का लिंक है, इस लिंक को आप लोग भरसक अपने इष्ट मित्र को जरूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी आमंत्रित कीजिएगा। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से श्रद्धा प्रेम भाव से सत्संग श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि कल हम सभी ने टीचर्स डे मनाया, लेकिन एक भक्त के जीवन में गुरु से बड़ा कोई शिक्षक टीचर नहीं होता है। जो आध्यात्मिक गुरु होता है उनको हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की श्रेणी पर हम लोग रखते हैं। तो हम लोग सब ने मनाया श्री गुरु महाराज जी को साक्षी रख के। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको शोर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामीछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय, जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पंजाबी बाग आश्रम। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।
शुद्ध सनातन धर्म की जय। उपस्थित पूजनीय भाई जी और उपस्थित सभी अ, जिज्ञासु प्रेमी भक्त और देश विदेश से जुड़े हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण, अ, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आज मैं भी इस वीकली सत्संग वर्चुअल सत्संग में उपस्थित होने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपना जो भी अपना विचार एक शेयर करने के लिए, एक साझा करने के लिए एक मौका मिला। तो मैंने भी अपना आ, समय निकाल करके आज आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो वीकली सत्संग में बहुत सारे प्रेमी एक कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ सत्संग सुनते हैं और बहुत सारे प्रेमी मिलते हैं कि मैंने आपको ये वीकली सत्संग में सुना था सत्संग आपका। और बहुत सारे प्रेमी लोग मतलब कंटिन्यू जुड़ते हैं इसमें और इससे एक प्रकार से एक अच्छा एनवायरनमेंट लोगों को, प्रेमियों को मिल रहा है। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, जो भी हमारे ये ऑर्गेनाइजर कमेटी जो टीम है दुबई के द्वारा। तो आज मैं भी अपना अपना जो भी विचार आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूँ। वैसे तो देखा जाए मेरा अपना कोई विचार है ही नहीं। मुझे जो विचार अच्छा लगता है वही विचार को मैं भी रखता हूँ। तो आज हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग सेवा, सत्संग, ध्यान, प्रचार करते हैं। तो हमें गुरु महाराज जी को विचार हमको अच्छा लगता है, तो हम गुरु महाराज जी के विचार पे एम्पलीफाई करने की जो हम लोग काम करते हैं। तो हमारी अपना कुछ है ही नहीं। जो भी हम बताते हैं, जो गुरु महाराज जी के दिया हुआ जो आदेश है, निर्देश है, वो हम उसको मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उस मार्ग में हम चलने का प्रयत्न करते हैं और लोगों को भी हम वही बात बताते हैं। इसमें हम सब कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बीच बीच में इस तरीके से जो गुरु महाराज जी के जो विचारों को हमें एक रिमाइंडर के रूप में एक सत्संग के माध्यम से हम लोग आपस में शेयरिंग करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सत्संग के माध्यम से हम अपने को रिफ्रेश करते हैं, अपने गोल को, अपने उद्देश्य को हम विजुलाइज कर पाते हैं और उस ओर चलने में हमको ताकत मिलते हैं। तो गुरु महाराज जी हम लोगों को हर सत्संग में प्राय बताते हैं कि चार प्रकार के जो भक्त के बारे में आप सभी ने बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और हमें इस चीज को थोड़ा सा गौर करना है। शुरू शुरू में हम सत्संग थोड़ा एक एंटरटेन तरीके से सुनते हैं, लेकिन समय के अनुसार हमें अपने को अपग्रेड करना होगा। हर एक शब्द का, हर एक लाइन की गहराई में जाकर के समझने का कोशिश करना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा हमें समय के अनुसार हमें अपने को अपग्रेड करना होता है। तो गुरु महाराज जी चार प्रकार के जो भक्त के बारे में वैसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन गुरु महाराज जी उस बात को हम लोगों को बताते हैं, है ना। तो वो चार प्रकार के भक्त आप लोगों को मालूम है, जैसे कि आर्थ भक्त, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। इसका लगभग मीनिंग में आप लोगों को पता है। एक तो आर्थ जो एक दुख में, तकलीफ में, दर्द में, परेशानियों में भगवान को याद करते हैं, तो भी उसको भी भक्ति कहा गया है। वो एक आर्थ, एक स्थिति में आकर के। और दूसरा भक्त है आपको अर्थार्थी भक्त। किसी भी प्रकार के कामना हो, जैसे कि धन के लिए हो या संपन्नता के लिए, और किसी भी प्रकार के सांसारिक वस्तुओं को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के, विद्या को लेकर के हो, किसी प्रकार की चीज कामना लेकर के भगवान को पास जाते, याद करते, उसको अर्थार्थी कहा गया है। और एक है कि जिज्ञासु भक्त, जो उस ब्रह्म जिज्ञासा को लेकर के, उस सच्चित आनंद स्वरूप को, उस अ, अव्यक्त नाम को
उस सच्चिदानंद स्वरूप को जानना चाहते हैं, उसको अनुभूति करना चाहते हैं और उसकी ओर खोजते हैं अंदर से बहुत तीव्र जिज्ञासा के साथ, तो उसे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। और फिर उस जर्नी को क्रॉस करने के बाद जब उसको अनुभूति हो जाते हैं, उस सचित आनंद स्वरूप को बोध कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको ज्ञानी भक्त कहलाया है। तो अब आगे जाकर ये जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त है। जैसे हम लोग अपने को पहले तो क्वेश्चंस करना है, अपने को देखना है कि हम कौन सा भक्त में है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें पता लगाना है कि क्या हमें जिज्ञासा रहा है या हमें ज्ञान लिया है ना। जो ज्ञान लेने के बाद फिर उसको ज्ञानी और ज्ञान को जानना है, मार्ग को जानना है, वो अलग अलग पार्ट है। तो एक तो जिज्ञासा होने के बाद हमने ज्ञान लिया है या नहीं लिया है, या हमें मार्ग प्राप्त करने के बाद हम अपने को ज्ञानी कंसीडर कर रखे हैं, है ना। तो एक अध्यात्म को हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करें तो ज्ञानी उसे कहलाया गया है जिन्होंने अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को अ, बोध किया हुआ है, तो उसे ज्ञानी कहलाते हैं। तो यहाँ जिज्ञासु हम लोग, पहले तो जिज्ञासु बनना बहुत जरूरी होता है ज्ञानी के लिए। तो महाराज जी फिर हमें बहुत बार ये भी सुनाते हैं कि पतंजलि ऋषि के जो अष्टांगा योग के ऊपर आप सभी ने इसके बारे में बहुत बार सुन चुके हैं। और पतंजलि ऋषि जो थे उन्होंने मतलब एक समाधि तक को जाने के लिए 8 प्रकार के लिम्स, 8 प्रकार के योग का वो बताया है। लिम्स है उसके ना, 8 स्टेप्स है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाराज जी अक्सर इस चीज को हमें रेकमेंड करते हैं कि अब ये जो पतंजलि जो ऋषि ने जो ये बताए हैं, जिसके माध्यम से हम समाधि तक पहुंचने का एक जर्नी है। तो जिज्ञासु बनने के लिए ये जो कुछ चीज में हमें क्वालिफाइड होना चाहिए। एक तो होंगे ज्ञानी बनना है, एक तो जिज्ञासु बनना है। पहले जिज्ञासु बनने के बाद हमको ज्ञान, उस क्रियाओं को, उस मार्ग को हमें गुरु महाराज जी हमको देते हैं। जैसे हम एक आम तौर पर क्या है कि हम लोग आश्रम में जब भी नए लोग आते हैं तो उनको हम यही बताते हैं, आपको सत्संग सुनना चाहिए, गुरु दरबार के बारे में समझना चाहिए, गुरु को महत्व को समझना चाहिए, ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए, जीवन के महत्व को समझना चाहिए। तो हर चीज हमको समझाते हैं। आपको कम से कम 6 महीने तक वेट करो, उसके बाद आपको पूरा जिज्ञासा होने के बाद फिर हम इस ज्ञान को, आत्मज्ञान को आपको देंगे, ताकि उस आत्मज्ञान को मार्ग में आप चलने में सहजता हो। ज्ञान तो अभी भी दे सकते, लेकिन उस ज्ञान को आपको समझ में नहीं आएगा और आपको चलने में कठिनाई होंगे। तो इसके लिए उससे पहले हम 6 महीने तक उनको एक पीरियड रख करके उनको बताते हैं और उनको सत्संग निरंतर सत्संग सुनने के लिए, सेवा करने के लिए, है ना, गुरु महिमा, संत महिमा, जीवन के महत्व के बारे में समझा करके अंत में जाकर के उनको ज्ञान देते हैं। तो अधिकांश हम लोग यहाँ चूक जाते हैं। हम लोग जिज्ञासु बने बिना हम मार्ग प्राप्त करने के बाद हमें ज्ञान के प्रति अश्रद्धा और ज्ञान को इम्पोर्टेंस को हम लोग समझने में चूक जाते हैं। यदि हमें पूरा जिज्ञासा बनने के बाद जब हम ज्ञान लेते हैं तो ज्यादातर हमें उस ज्ञान को समझ करके अपने वास्तविक स्वरूप को बोध करने में हम सक्षम होते हैं। लेकिन जिज्ञासा हमें नहीं होता है। हमें बहुत सारे तो एक कामना लेकर के ही हम दरबार में जुड़ते हैं। परिवार के एक ट्रेडिशन वे में हम लोग दरबार से जुड़ते हैं, ज्ञान से जुड़ते हैं। हमें एक प्रकार से एंटरटेनिंग तरीके से हम अच्छा लगते तो हम लोग दरबार से जुड़ते हैं, है ना। एक सोशल एक नेटवर्किंग हमें मिलता है तब जुड़ते हैं। लेकिन हम किसी भी प्रकार से दरबार में जुड़े, लेकिन हमें जिज्ञासा होना, ब्रह्म जिज्ञासा होना अति अनिवार्य है। तभी जा करके हम उस पतंजलि ऋषि के जो एक अंतिम स्थिति बताते हैं, उसको समाधि,
सच्चिदानंद स्वरूप को एकत्व को बोध होना, उसमें पूरी तरीके से एकत्व हो जाना, ईश्वर जीव और ईश्वर की एक मिलन हो जाना, उसमें एक मतलब इन्फिनिटी को प्राप्त करना, अनंत को प्राप्त करना। तो उस स्थिति में जाने के लिए तो स्टेप्स बताया गया है। तो खैर मैं इसको ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, इसको कुछ स्टेप्स है, आप हमको सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। पतंजलि ऋषि के अनुसार 8 प्रकार के स्टेप्स है। ये बहुत जरूरी है एक जिज्ञासु बनने के लिए। एक जिज्ञासु के लिए बहुत जरूरी है चार ये स्टेप्स को जानना। फर्स्ट स्टेप्स बताते हैं, यम बताते हैं, यम उसको सोशल डिसिप्लिन। यम का अर्थ होता है सोशल डिसिप्लिन। हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम सोसाइटी को नॉर्म्स को, सोसाइटी को नियम को, कानून को, उनके अनुसार हमको अच्छे तरीके से व्यवहार करना, ताकि हमें उन्हें किसी प्रकार के असहजता प्राप्त ना हो, हमारे कारण से दुख ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। तो ये यम का भी 5 अंग है, आप सभी को मालूम ही है ना। जैसे यम का है अहिंसा, हिंसा ना कर। अहिंसा माने कि हिंसा ना, हिंसा माने कि हम लोग एक प्रकार से सोचते किसी को मारना या किसी को फिजिकली टॉर्चर करना या फिर किसी को हत्या करना। हिंसा का माने ये भी है कि हम विचार से भी, हमारे वचन से भी, हमारे सोच से भी किसी को हिंसक सोच को हमको बढ़ावा ना देना। किसी के प्रति हम मन ही मन गलत तरीके से हिंसा करते हैं किसी के प्रति। ये सटल जब योगा को हम लोग, योगा फिलोसफी को हम समझते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तब ये चीज हम डिटेल में पढ़ते हैं, सुनते, समझते हैं। तो किसी भी प्रकार को हम इनडायरेक्ट अंदर से भी, मन से भी नहीं करना हिंसा। और एक ये भी है कि हम अपने को भी हार्म करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है सेल्फ हर्ट करते, सेल्फ को टचर करते, ये भी हिंसा है। आप चाहे बाहर किसी को टचर कर रहे हैं या अपने को बार बार मतलब ब्लेम कर रहे हैं, बार बार टचर कर रहे हैं, वो भी हिंसा के एक कंट्रीब्यूट है ना। हिंसा, हिंसा अहिंसा को फॉलो करना है। इसी तरीके से सत्य, सत्य माने आप सभी को मालूम है जो कभी परिवर्तन ना हो, जो बोल दिया तो बोल दिया। अब जैसे कभी कभी हम नो बोलना बहुत सब हम लोग, मतलब हमें ताकत नहीं होता नो बोलने के लिए, जो हमको पता है नो बोल नहीं सकता, हम उसको यस बोल करके हम फिर अपने अपने कंफ्यूजन पे फंस जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना बहुत जरूरी है बहुत सारी जगह में, कि हम लोग ट्रूथ को एक्सप्लेन करने की जगह हम बहुत सारे झूठ बोलते हैं। तो ये सटल चीजें है। इसी तरीके से अहिंसा सत्य हो गया। इसी तरीके से अस्त्य, अस्त्य माने होता है हमें चोरी ना करना। चोरी मीन्स कि हम लोग किसी की वस्तु को छीनना, इसको समझते हैं। चोरी ये भी है कि हम अंदर विचारों से, मन से हम किसी के प्रति वो करना होता है ना, एक आदत होता है, नेचर हमारे डेवलप होता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम इस तरीके की आदत हम लोग डेवलप करते हैं, हर चीज चोरी करते हैं अंदर से, मन से ना, किसी की अंदर की जो भावनाओं को चोरने का कोशिश करते हैं, इससे हुआ है ना। अब इसी तरीके से आते हैं आपको सत्य, अस्त्य है ना, अहिंसा। और आते हैं आपको ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आप सभी को मालूम ही है कि ब्रह्मचर्य के हम लोग थोड़ा काम वासनाओं के ज्यादा इंडल्ज ना होना, इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का एक्चुअल मीनिंग है ब्रह्म प्राप्ति के लिए हमें उस तरीके का आचरण करना, उस ईश्वर के प्रति हमें आचरण करना, ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति के लिए आचरण करना। ठीक है, ये एक चीज है, आजकल सोसाइटी में एक प्रकार से ट्रेंड चला हुआ है, ब्रह्मचर्य के एक अलग मीनिंग देते। ये हमको ब्रह्म प्राप्ति के लिए उस आचरण करना, उसके आचर्य उनके फॉलो करना। तो आते हैं कि अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ ये होता है कि हमें किसी भी चीज को होर्डिंग करने का आदत, हमें जो आवश्यकताएं वस्तु हैं उसको, और होने के बाद भी हम दूसरे अननेसेसरी चीजों को लेकर के उलझते हैं। हमें जितना जरूरत है उसको अनावश्यक चीज को हम पकड़ के रखते हैं, होर्डिंग करते हैं।
तो ये अपरिग्रह मतलब कि हमको जितना जरूरत है उस उतना ही चीजों को हम संग्रह करें। ज्यादा संग्रह करने का जो एटीट्यूड, जो व्यवहार, जो विचार, जिस तरीके की आदतें हैं, वो भी एक हमारी जो एक जर्नी में डिस्टरबेंस लाते हैं। तो इसीलिए यम का एक सोशल डिसिप्लिन सोसाइटी में हम लोगों को इसको फॉलो करना होता है ना। अब नियम है, नियम का भी 5 अंग है। जैसे हम सुनते आते हैं शौच। शौच माने हम लोग सोचते हैं कि एक प्रकार से जो हमारे शरीर की गंदगी को दूर करना। तो यहाँ पतंजलि ऋषि थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। शौच माने जो भी हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्व है, चाहे मन के अंदर हो, चाहे विचारों के अंदर हो, शरीर हमारा शरीर के अंदर हो, कहीं भी हो, उस चीज को क्लीन करना। शौच माने क्लीन करना, शुद्ध विचारों में, शरीर में, है ना, हमारा डिटॉक्स करना बॉडी को पूरी तरीके से, मन को, गंदगी को दूर करना, शौच हो गया। अब इसी तरीके से आगे आता है नियम। नियम माने सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे हम लोग यम माने सोशल डिसिप्लिन हो गया, तो नियम माने सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ को किस तरीके से, शौच है, और आते हैं आपको तप आए। तप करना हमें, है ना, किसी भी तप माने कि अपनी जो भी क्षमता को 100% यूज करना। माने अपने 100% किसी भी कार्य में 100% देना। क्योंकि हमारे जो एक आदत हो जाते, हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, एक अक्रमण्यता को प्राप्त कर लेते हैं, आलस्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन में हमें अपना 100% देना है। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा एफोर्ट लगाना है, 100% लगाना है, उसको तप कहते हैं। और इसी तरीके से आपको आता है शौच हो गया, है ना, तप हो गया। इस तरह से 5 है इसमें। ईश्वर प्रणिधान, इस हर चीज ईश्वर के समझ करके हमको व्यवहार करना समाज में। और इसी तरीके से स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय का अर्थ ये होता है कि हमें अपने को ध्यान से देखना, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को, मतलब स्वा जो भी अपना जो भी चीज है उसको बहुत बारीकी से अवेयर रह करके अपने को स्वाध्याय करना। तो सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, ये बहुत जरूरी है। एक तो सोशल डिसिप्लिन नियम का, और नियम का सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। तो इसी के तरीके से आता है प्राणायाम आता है। प्राणायाम जो हमारी जो ब्रेथ डिसिप्लिन, जो हमारी श्वास लेते हैं, हमारे जो श्वास जो चल रहे हैं, तो विचार हमको उसको, विचार जैसे जैसे चलते हैं हमारा श्वास भी वैसे से चलने लगता है। हमारा अपनी श्वासों के ऊपर होल्डिंग नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए जैसे जैसे श्वास विचार चलते हैं उसी हिसाब से श्वास चलते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर को भी बात सुनते हैं कि आपको जैसे कि लंबी गहरी श्वास लेने के लिए कहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें श्वास के प्रति अपना पकड़ हो जाते हैं। जैसे श्वास को हमें अपने पकड़ हो जाते हैं, तो विचारों में भी हम पकड़ हम ला सकते हैं। जैसे विचारों में पकड़ आ जाते हैं तो शरीर में पकड़ आ जाता है। तो इसीलिए श्वास को भी प्राणायाम के द्वारा इसको ब्रेथ डिसिप्लिन, श्वास लेने का जो वो सीखना होता है ना, उसको बोलते हैं प्राणायाम। फिर उसके बाद आते हैं आसन। आसन, योग को लोग आसन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आसन माने कुल मिलाकर के हमारी जो पोस्चर है, बॉडी के जो वो पोस्चर है, हमारे बॉडी सिस्टम है, हमारे पूरा टिश्यूज है, पूरा सेल्स है, पूरा ऑर्गन्स है, पूरा सिस्टम है, इन सभी का एक प्रकार से सही तरीके से एक यूज होना, उसकी सारा सिस्टम को सही रखना, पोस्चर को सही रखना, उसको बॉडी डिसिप्लिन आ जाते हैं। ये आपको उसमें आसन में बॉडी डिसिप्लिन, बॉडी की एक डिसिप्लिन रखना, माने कि हमारा बॉडी को स्ट्रेंथ रखना, बढ़ाना। बॉडी बोलते ही केवल हम शरीर के साथ जोड़ते हैं, एक बॉडी का पार्ट, मेंटल को भी बॉडी बोलते हैं, वो भी एक प्रकार से बॉडी है। हम मेंटल बॉडी को केयर नहीं करते तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, फिजिकल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, एक दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है। तो इसीलिए ये दोनों बॉडी को, मेंटल बॉडी को, फिजिकल बॉडी को, दोनों को ट्रेंड करने के लिए कुछ आसन है, जिस आसन के थ्रू मेंटल और बॉडी को एकदम
सिंक कर देते, प्रॉपर तरीके ठीक करते। तो एक तो बॉडी डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद फिर आते हैं आपको आ, 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 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार होते सेल्फ सॉरी सेंस डिसिप्लिन। हमारी जो सेंसेस है वो बाहर मुख है, बाहरी जगत में खुला हुआ है। तो जैसे जैसे हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो हम खाते हैं, जो हमारे स्किन्स में जो भी चीज पड़ते हैं, जो भी हमारे नाक से जो भी चीज गंध आते हैं, जैसे आते हैं उसके अंदर हम पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं, एक लूप बन जाते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पतंजलि ऋषि कहते हैं कि सेंस डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हमारे सेंसेस को, हमारे निग्रह होना बहुत जरूरी है कि हमारे मन इन्फ्लुएंस ना करे। जैसे भगवत गीता में बताते हैं ना, जैसे कि इंद्रिय घोड़ा है, और इंद्रियों को मन लगाम है। जैसे मन आपका कंट्रोल में नहीं है तो घोड़े अपने अपने जगह में ले जाते। फिर मन को भी कंट्रोल करने के लिए एक सारथी है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। जैसे बुद्धि बुद्धि बस बुद्धि आपके तीक्ष्ण ना हो, बुद्धि क्लैरिटी ना हो, मतलब फोकस ना हो, बुद्धि में मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाते, तो मन काबू में नहीं रहता है। मन काबू में नहीं तो इंद्रिय काबू में नहीं रहेगा। तो इंद्रियों को काबू करने के लिए एक लगाम रूपी मन है, और मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को डायरेक्शंस देने के लिए एक सारथी का हाथ में होना चाहिए। यदि छूट गया तो गड़बड़ हो जाते। तो इसलिए बुद्धि को शार्प होना बहुत जरूरी होता है, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है, फोकस होना बहुत जरूरी होता है। तो समझ में विजडम होना बहुत जरूरी होता है। तो सारथी, तो बुद्धि से मन को कंट्रोल की जा सकती है, मन से इंद्रियों को कंट्रोल की जा सकती है। तो इनकी एक क्रोनोलॉजी है। तो ठीक ऐसा ही इंद्रियों इंद्रियों इतने बाहर मुख हैं तो कहीं ना कहीं चलते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं। उससे कंट्रोल करने के लिए मन को और बुद्धि को, मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हमें एक सेंस डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। इसको बोलते प्राणायाम प्रत्याहार, है ना। अब यहाँ ये चारों लेवल में हम क्वालिफाइड हो जाते हैं। मतलब हमने अपने सोशल डिसिप्लिन बनाया है, क्योंकि यदि सोशल हम डिसिप्लिन बनाएंगे तो हमारे साथ बहुत कम होगा तकलीफ होने का, कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अब सेल्फ में हम लोग पूरी तरीके से फोकस है, शरीर को ठीक रख रहे हैं, विचारों को ठीक रख रहे हैं, गंदगी को खत्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हमारा पोटेंशियल ऑप्टिमम बढ़ जाएगा। हमारे सेल्फ डिसिप्लिन भी है, हम सोशल डिसिप्लिन भी है हम, और ब्रेथ को भी, हमारा श्वास को भी हमें कंट्रोल में लाए हैं। उसके बाद हमने पूरा सेंस को भी डिसिप्लिन में आए हैं। तब ये चारों स्थिति हम, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन इसमें होने के बाद तो हम एक पक्का जिज्ञासु बन जाते हैं। तब हम उसके बाद आएंगे धारणा, जो हम लोग सुनते हैं धारणा। और धारणा हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार के धारणा बना सकते हैं। जो धारणा बनाएंगे उसमें हम 100% सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। एक जिज्ञासु माने, ये हम लोग सोचते अध्यात्म के केवल, ये जिज्ञासु सबके लिए काम करेगा। ये चार स्थिति है, सोशल डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, यम नियम आसन है, बॉडी डिसिप्लिन है, प्राणायाम है, हमारी श्वासों का डिसिप्लिन है। यदि इसमें हमने एक मास्टरी कर ली, इसमें हम क्वालिफाइड हो गए हैं, तो हमारा धारणा, हम जो धारणा बनाएंगे वो धारणा में हम मैक्सिमम चांसेस है उसमें सक्सेस होने का। अब धारणा आएंगे, धारणा बहुत प्रकार के होते हैं। अब इसमें पतंजलि बताते हैं हमारे लक्ष्य की ओर जाने के लिए हमारे ईश्वर अनुभूति को, आत्मा साक्षात्कार की धारणा बनाना है। तब हम एक जिज्ञास स्पिरिचुअल डोमेन में आएंगे। नहीं तो फिर हम दूसरा धारणा बनाएंगे और अब डोमेन में होंगे। लेकिन स्पिरिचुअल डोमेन में हम जब भी आते हैं वहां एकमात्र होते हैं, मैं क्या हूं, सच क्या है, झूठ क्या है,
चेंज क्या है, अनचेंज क्या है, मिथ्या क्या है, संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, इस प्रकार के बहुत प्रकार के कंफ्यूजन है, जिसको क्लियर आंसर पाने के लिए हमें सेल्फ को डिस्कवर करना, सेल्फ को जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आत्मा साक्षात्कार को धारणा बना करके फिर हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान करते बोलना टेक्निकली रॉन्ग है, ध्यान हमारा लग जाते हैं। ध्यान माने जैसे हम ये चारों क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो जहां टिकाना चाहे वहां टिकने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि हम पूरी तरीके से फ्री हो गए सांसारिक बंधनों से। हम लालच नहीं है ना, संसार के कामनाओं वासनाओं में ज्यादा उलझे नहीं है, हमें आवश्यकताएं हमने पूर्ति कर ली है, हम पूरा 100% कर्मठ हो गया, हमारा शरीर ठीक है, हमारा मन ठीक है, हम सोसाइटी के किसी प्रकार की चीजों में उलझे हुए नहीं है, पूरी तरह से हम डिजर्व है, हम क्वालिफाइड है। तब हमारे मन मतलब यहां से हट करके वहां लगने में चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारा फोकस होते, ध्यान हमारी शिफ्ट हो जाते हैं उस सच की ओर। तो ध्यान के बाद आएगा फिर समाधि, जो सच्चिदानंद होना, एकीकरण होना। तो हमारी जो टारगेट क्या है, हम लोग सीधा ही हम लोग समाधि की बात करते हैं और सीधा हम ध्यान लगाने की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों के हम लोग उलझे हुए हैं, हम राग द्वेष में बहुत एंटेंगल्ड हो चुके हैं। हमें अपने लिमिट्स को पता नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें लाइफ को अभी स्वाधीन नहीं किए, हमारा शरीर सपोर्ट कर रहे नहीं कर रही पता नहीं, हमारा विचार कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगह में जा रहे हम अवेयर नहीं है। तो ये सारा चीजें होने के कारण से हम लोग, हमारी सपना बहुत बड़ी है, होनी चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन उस सपनों को प्राप्त करने के लिए कुछ एक स्टेप्स हैं, जैसे पतंजलि ऋषि ने बताए हैं। और यही चीज हमारे महाराज जी रिकमेंड करते हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, हमें व्यवहारिकता होना चाहिए, है ना, हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें हेल्थ के ऊपर थोड़ा ठीक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में तकलीफ है। जैसे कबीर दास जी भी कहते हैं ना, भूखा भोजन हुए न गोपाला। जैसे हमारा शरीर ठीक ना हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत तो आए, मन बार बार वहीं जाएंगे ना, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारे ब्रेथ है, श्वासों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, श्वासों का पैटर्न, जैसे जैसे विचार चल रहे वैसे वैसे श्वास चल रहा है, जैसे जैसे विचार चल रहे वैसे वैसे श्वास चल रहा है, जैसे विचारों ने श्वासों को चला रहा है, सपने में भी जैसे श्वास। देखिए ये श्वासों का जो एक रिदमिक पैटर्न है, जो अपने रूप को ड्रेन हो चुका है। तो इसमें भी हमें प्राणायाम के द्वारा एक एक अपने सुना रहे हो, जिज्ञासु का पार्ट है। तो ये जिज्ञासु होने के बाद तो फिर योगिक क्रिया जो आज हमें गुरु महाराज जी की कृपा से मिला हुआ है, तो उसमें सहजता हमें आएगी। हम लोग सीधा सहज आए चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों के क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। जब तक हम क्वालिफाइड नहीं होंगे, बेसिक क्लियर नहीं होंगे, तो ये चीजें बहुत दिक्कतें आएंगे। बहुत सारे हर्ट योग के माध्यम से जाते तो हैं, लेकिन मतलब सहजता से जाने के लिए रेकमेंड करते हैं हमारे जो जो भी हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि हर जगह हर्ट नहीं की जाती है, सहजता बहुत जरूरी है। तो सहजता के साथ लाने के लिए हमें कुछ टिप्स बताई गई है, कुछ एक इसकी जो सिस्टम्स बताए गए हैं योगा फिलॉसफी में पतंजलि ऋषि ने, जिसको हमको मानना बहुत, फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो यही बात गुरु महाराज जी हमको बताते हैं। अब आई बात, ये तो जिज्ञासु हो गया, अब ज्ञानी वाला जो बात है, जो हर बार ज्ञानी भक्त और मुझ में कुछ अंतर नहीं, जैसे भगवान कृष्ण का शायद स्टेटमेंट है, जो एक ही है दोनों, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक वननेस को फील करने के लिए तो हमें एक ये जो बेसिक लेवल को क्लियर करके ज्ञान के माध्यम से हम जाएंगे, तो हम ज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन ज्ञान आज हमने जो क्रियाएं प्राप्त की हैं, क्रियाएं प्राप्त करते ही ज्ञानी बन नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त हुए, हमें मार्ग प्राप्त हुए, अब हमको उस ज्ञान में, उस मार्ग में श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ, अब तो तन्मयता के साथ, दृढ़ता के साथ हमको लगना पड़ता है। लगने के बाद हम इसकी जो वास्तविकता, इसकी जो इसकी जो वास्टनेस है,
इसकी जो एक इंटेंसिटी है जिसको हम क्रैक कर पाएंगे, तब हम एक ज्ञानी कहलाएंगे। नहीं तो हम लोग क्या है, हम लोग ने क्रिया मिल गए, हमने भजन कीर्तन भजन करना छोड़ दिए, हमने एक प्रकार से मोटिवेशन ही में रहे। जैसे आज सत्संग सुन गए लोग, भाई जी महात्मा जी के सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर बैक टू द पैविलियन वहीं चले जाएंगे, फिर मोटिवेटेड हो गए वहीं चले गए। लेकिन हमें सत्संग सुनने के पीछे, सेवा करने के पीछे, गुरु महाराज जी के दर्शन करने के पीछे हमारे साधना में सहजताएं आए, हम ईश्वर को अनुभूति कर पाए, आत्मा साक्षात्कार कर पाए, हम गुरु महाराज जी को ज्ञान को समझ पाए, गुरु महाराज जी के इशारा को समझ पाए। इसके लिए हम ये सारा चीजें ताम झाम हम करते, नहीं तो गलत तो नहीं है, लेकिन हम सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे जीवन को। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आ, हमें हर पल, हर दिन, हर समय सीखते रहना चाहिए, जिज्ञासु बन के सीखते रहना चाहिए। हमें अपने को एक कंसिडर ना करें कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। हमें लाइफ बहुत बड़ी है, हमें सीखते रहना चाहिए। तो हमें जितना हम इसकी गहराई में जाते हैं, उतने ही हम इसके वास्टनेस को समझ में आएंगे। तो किसी दार्शनिक ने कहा, आई नो आई डोंट नो एनीथिंग, मतलब मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब इतनी वास्ट है। लेकिन अधूरा ज्ञान होने पर हमको कभी कभी ईगो हो जाता है कि हम ज्ञानी हो गए, हम ज्ञानी हैं। तो इसकी बहुत डेंस इसकी वो है, लेकिन हमें आनंद आएंगे, इन्फिनिटी में हम चले जाएंगे। ज्ञान अनंत है, असीमित है। तो इसीलिए हमें अपने को अपग्रेड करना चाहिए। तो कुछ बेसिक्स जो पतंजलि ऋषि के अनुसार जो यम नियम आसन प्राणायाम है, तो प्रत्याहार है, इसको हमें क्लियर करना चाहिए। तो ये आप लोग हमारे भाई जी महात्मा जी के साथ कंसल्ट करके सीख सकते, समझ सकते हैं, है ना। आजकल तो बहुत प्रकार के क्या कहते हैं, हम बस उपनिषदों में, वेदों में भी देखेंगे, ये सारा चीजें वहां भी मिलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि बेसिक क्लियर हो रहा, तभी जाकर के हम ज्ञान को समझ पाएंगे, गुरु महाराज जी को समझ पाएंगे, और गुरु महाराज जी की कृपा को समझ पाएंगे। तभी जाकर के हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा एक दृढ़ हो जाएंगे, एकीकरण हो जाएंगे। नहीं तो जो भी हो रहा है एक मेंटल लेवल में है, मतलब हमने एक बनाया है, एक कल्पना के लेवल में है। ये भी गलत नहीं है, जैसे भी जुड़े तो हैं, लेकिन फाइनली हमें हमारे बंधन को तोड़ देना चाहिए। जैसे कहीं एक किसी ने कहा वो शीशा को तोड़ना पड़ता है, फाइनली जाकर के शीशा का जरूरत है देखने का, लेकिन जब हमें अपने को देखेंगे तो शीशा का जरूरत नहीं है। लेकिन अपने को पहचानने के लिए शीशा का जरूरत है फाइनली जाकर। तो ये एक क्रोनोलॉजी है इसका सिस्टम। फाइनली जाकर के हमने अपने जितने भी एक मीडियम्स को खत्म करते जाना पड़ेगा। तो फाइनली जाकर के सेल्फ में हमें टिकाना पड़ेगा। तो ये अल्टीमेट गोल है। बाकी मेरा समय हो गया है। आगे हम बाई जी पूजनीय बाई जी के सत्संग सुनेंगे। तो ठीक है, बाकी जो भी मेरा बात में आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, है ना, बहुत बात मतलब पब्लिकली हम लोग सत्संग बहुत बाहर कम होते, ऐसे फिजिकली आना जाना बातचीत तो होते रहते। तो जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आया, हम फिर अगली बार आएंगे, क्लियर करेंगे। ओके, जय श्री राम आपसे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को अपना अमूल्य समय निकाल के आज हमारे साथ उन्होंने अपना बहुत ही अमूल्य विचार, अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अमृत भाई को। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा, भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ बैंगलोर। हमारे गुरु भाई विष्णु शर्मा जी को मैं अनुरोध करता हूँ छोटा सा भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। मैं तेरा तू मेरा सतगुरु, मैं राजी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी।
इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे द्वार के आगे प्रभु जी सब फीका सा लागे। ओ तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं न लागे, तेरे द्वार के आगे गुरु जी सब कुछ फीका लागे। भजनों के इस भूख को जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। ओ हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, मुझको भूल न जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु। मैं तेरा तू मेरा, सतगुरु मेरा जी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। ओ मैं तेरा तू मेरा, सतगुरु मेरा जी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे गुरु भाई विष्णु शर्मा जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ गुजरात, हमारे सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते। गुरु की कीजिए वंदना, भाव से बारंबार
नाम की नौका से किया, जिसने भव से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संग। ध्यावत है सब संग। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मीय बंधुओं और आदरणीय माताएं बहनों, इस जूम के माध्यम से हम सभी लोग हर शुक्रवार की तरह आज भी काफी देर से हमारे अमृत भाई का प्रवचन, जो सुंदर और काफी प्रेरणादायी था, हम सभी लोगों ने सुना, जिसमें एक भक्त के लिए, क्योंकि जिस 4 प्रकार के भक्त की बात कही और जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता गया तो उसके कर्तव्य और फर्ज भी अलग होते गए, और करते करते जब ज्ञानी भक्त की बात आई, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात को रखते हुए ये कहा कि मुझ में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। और ये हम सभी लोग बहुत बार श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से भी सुनते हैं, पर ज्ञानी का होना वो भी बताया कि केवल 4 क्रियाएं, केवल 4 योगी क्रियाएं जान लेना ही ज्ञानी नहीं होता। भगवान शिव शंकर ने भी आदि शक्ति मां पार्वती जी को योग की 4 साधनाएं जो अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के द्वारा बताई, और उस 4 योगिक क्रियाओं को साधना के रूप में स्वयं प्रभु देवादिदेव महादेव ने ध्यान के द्वारा क्रियात्मक रूप में उसको क्रियात्मक रूप दिया। हम भी जब इन योग की साधनाओं को क्रियात्मक रूप देंगे, और क्रियात्मक रूप का देना मतलब उसे जैसे हमें बताया गया है वैसे ही कर्म के रूप में ढालना, चाहे वो ईश्वर के ब्रह्मध्य में अग्नि तत्व की ज्योत के बारे में बताया, जिसे हम सरल भाषा में प्रकाश की क्रिया कहते हैं, चाहे वो प्राण में शब्दमय प्रणव रूप का, प्रणव शब्द का अनुभव करना हो, चाहे अंतर जगत स्थित अनहद ध्वनि का अनुभव हो, या तो खेचरी मुद्रा या
अमृत पान की क्रिया, उसे भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती जी को कहा कि पार्वती, ये केवल बोलने और सुनने सुनाने तक की ही क्रिया नहीं है, साधना नहीं है। ये साधना बियॉन्ड द लैंग्वेज, बियॉन्ड द वर्ड्स, और इसे केवल साधना ध्यान के द्वारा ही जीव अपने अंदर प्रकट कर सकता है। अब है तो अंदर ही, और सदगुरु की कृपा से जीव जान भी लेता है, लेकिन जानने का अर्थ ये नहीं है कि वो क्रिया हमारे अंदर एक्टिव हो गई है, हमारे अंदर प्रकट हो गई। एक्टिव तब होगी जब उस तरफ हम बार बार ध्यान लगाएं, बार बार उसे। अब फोन में हमने सिम तो डाल दिया, लेकिन वो एक्टिव ही नहीं हुआ, तो उस सिम का जो नंबर है उससे आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। ज्ञानी लोग कहते हैं उसके लिए हमें कॉल करके या किसी के द्वारा उस सिम को एक्टिव कराना होगा, और तब जाकर के आप उस सिम के नंबर से किसी से बातचीत कर सकते। इसी तरह से हमारी साधना भी इस शरीर रूपी मोबाइल में श्री गुरु महाराज जी ने सिम डाल दिया साधना के रूप में। अब हमें ध्यान के द्वारा गुरु महाराज जी की कृपा रूपी एक्टिविटी तो उसमें निरंतर होती ही रहेगी, क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा रूपी एक्टिवनेस उसमें नहीं आएगा, तब तक चाहे कितनी भी हम कोशिश करते रहेंगे, वो हमें उस तार के साथ नहीं जोड़ पाएगा जिस तार के साथ जोड़ने की बात हम धर्म ग्रंथों में सुनते हैं कि गर तलब है यार के दीदार की, बन के चाकर पड़े रहो उस पीर के दरबार की। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। ज्ञानियों ने जो बात कही और बड़ी उन्होंने प्रमाण के साथ बात कही कि अगर उनको मिलना चाहते हो, उनसे बातचीत करना चाहते हो, तो अपने अंदर उस साधना को सदगुरु की कृपा के द्वारा प्रकट करके उसे एक्टिव करना होगा। और सदगुरु की कृपा एक जीव पर तभी हो सकती है जब जीव सदगुरु की आज्ञा में, सदगुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए सदगुरु की आज्ञा में आगे बढ़ता है। उन्होंने जो कहा है उस पर, हर शब्दों पर, हर उनके वचन पर विश्वास रखते हुए अगर भक्त उस ज्ञान की साधनाओं को अपने जीवन में अपनाने लगता है, उस पर आचरण करने लगता है, जैसे अभी भाई ने ब्रह्मचर्य का बहुत सुंदर उसकी डेफिनेशन बताई कि जो ब्रह्म का आचरण करता है, हकीकत में ब्रह्म में जो हमेशा विचरण करता है, जो ब्रह्म के सिवा और कहीं भी जिसका मन भागता नहीं। विचरण करना मतलब इस मन को ब्रह्म में विचरण कराना, ब्रह्म के साथ ही इस मन को हमेशा जोड़े रखना। जो ब्रह्म में ही विचरण, जिसका मन ब्रह्म में ही विचरण करता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। क्योंकि जहां ब्रह्म में विचरण हुआ तो ऑटोमेटिक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो 5 विकार है, उससे ये मन हमेशा अलिप्त रहेगा, उससे दूर रहेगा। और जिसका मन इन 5 विकारों से दूर है और ब्रह्म में विचरण कर रहा है, तो वो हमेशा ही
कामनाओं को भी अपने जीवन में जला करके खाक कर सकता है, और वो ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा जो ब्रह्मचर्य, जो सतगुरु महाराज अपने वचनों के द्वारा हमें उसी ब्रह्म में अपने मन को विचरण करने की, अभी जैसे ये कल गणेश चतुर्थी, यहाँ तो बहुत दिनों से, अभी तो सावन महीना खत्म नहीं हुआ था, और उससे पहले से ही जगह जगह इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, हमारे जितनी, उस हमारे से भी बड़ी 10-10 फुट की, 15-15 फुट की, लोग अपनी अपनी सोसाइटियों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपनी अपनी रेसिडेंसी में उसकी स्थापना करते। कितने दिनों से लोग, क्योंकि दिन में तो इतना ट्रैफिक होता है, तो रात के समय ही उसको ले जाकर के रख देते हैं, उसे ढक देते हैं, और कल क्या दिन होगा जब उनकी स्थापना की जाएगी। कितने लाखों लाख गणेश की मूर्तियां जगह जगह, बड़े बड़े मार्केट लगे हुए हैं, जहां जाओ रास्ते में पूरी की पूरी जैसे मार्केट गणेश जी की ही प्रतिमाओं से भरी हुई है। भगवान गणेश जी, उन्होंने भी जब ब्रह्मांड विचरण की बात आई, ब्रह्मांड परिक्रमा की बात आई, तो उन्होंने इस बाह्य जगत के ब्रह्मांड का उन्होंने विचरण नहीं किया। उसमें विचरण न करते हुए, बाहर के ब्रह्मांड की परिक्रमा न करते हुए, उन्होंने अंतर जगत में, जो उस समय नारद जी उनके लिए गुरु रूप में आए, नारद जी उनको उस बात को बताते, भले उनके गुरु नहीं भी होंगे, पर उस समय जो उनकी उदासी थी कि मैं अपने छोटे से मूषक इस व्हीकल से कैसे पूरा ब्रह्मांड विचरण कर पाऊंगा, तो उन्होंने उस समय नारद जी ने उन्हें देखा, और नारद जी ने पूछा क्या बात है, तो नारद जी कहते हैं कि अरे, जैसे एक बाहर का ब्रह्मांड है, वैसे हमारे अंदर भी तो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में विचरण करो, इस ब्रह्मांड में चले जाओ। उसके लिए भी तुम्हारा जैसे ये मूषक है, ये वाहन तुम्हें बाहर के ब्रह्मांड में ले जा सकता है, ऐसे ही हमारा जो ये मन रूपी मूषक है, मन रूपी जो हमारा चूहा है, इसको अगर अंतर्मुख कर दोगे, इसे अगर अपने इंट्रोवर्ट कर दोगे, तो ये तुम्हें अंदर की परिक्रमा कराएगा, अंदर का विचरण कराएगा। और ये बात जब नारद जी ने कही, तो गणेश जी ने उनको एक गुरु का वचन मान करके, एक गुरु के प्रति, गुरु का जैसा भाव उनके प्रति दिखाते हुए, उन्होंने उनके अक्षरशः पालन किया, एक एक अक्षर का पालन करते हुए, जैसे ही नारद जी ने बताया, वैसे ही आंख बंद करके अपने अंदर अपने मन रूपी मूषक को पहले तो समझा करके, उसे मूलाधार से जोड़ करके ऊपर उठाते हुए, उस शब्दमय शक्ति को अपने हृदय जगत में प्रकट करते हुए, शब्द में परम ज्योत का अनुभव किया। शब्द में जब ज्योत दिखने लग जाती है, शब्द में जब वो प्रकाश का अनुभव होने लगता है, तो उसी प्रकाश के अंदर जीव जो बाहर है, पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही अपने अंदर देखने लग जाता है। और तब फिर वही ब्रह्मचर्य है। भगवान गणेश जी ने अपने अंदर जाकर के ये परिक्रमा का बोध लोगों को कराते हुए, और तुलसीदास जी ने उसका प्रमाण भी दिया रामचरितमानस में। तुलसीदास जी ने कहा, महिमा जासु जान गण राम, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। उन्होंने कहा, महिमा जासु जानी गण राऊं, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। उनकी
हर शुभ प्रसंगों में प्रथम पूजा होने लगी। किस लिए? तो महिमा जासु जानी गण राम। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से, क्योंकि नाम के प्रभाव की महिमा उन्होंने जानी। अब नाम का प्रभाव तो है, लेकिन उसके महिमा को जानना ये जरूरी है। नाम का प्रभाव तो हम हर समय अनेक शास्त्रों में पढ़ते ही है। चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाय। कलयुग में तो और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि ना याद? जब दैत्य चाबुक मारिया, प्रहलाद नाम उच्चारिया। सबने नाम के प्रभाव को जाना, पर नाम के प्रभाव की महिमा को जाना। ये महिमा तब समझ में आती है जब जीव उसे प्रैक्टिकल करता है, उसे ध्यान के द्वारा अपने अंदर प्रकट करता है। और यही ज्ञानी की निशानी है कि ज्ञानी अपने अंदर उस तत्व को नाम की शक्ति, उस साधना के द्वारा प्रकट करते हुए अपने अंतर जगत में ऐसी परम ज्योत का अनुभव कर लेता है। और ऐसे ज्ञानी के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। तो हकीकत में हमें भी गुरु महाराज जी ने वही साधन दिया है, नाम के प्रभाव को उन्होंने समझा दिया है। अब उसकी महिमा को समझने का कार्य उतना तो हमें ही करना होगा। गुरु महाराज जी हमारे लिए हर पल कितना करते हैं। सत्संग प्रवचन से लेकर के, दर्शनों से लेकर के, हमारी ऊपर कृपा की बारिश करने से लेकर के, कितना कुछ हर समय एक भक्त की रक्षा के लिए, एक भक्त को अपनी तरफ हमेशा उस नाम की शक्ति के साथ जोड़ने के लिए गुरु महाराज जी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम उतना भी न करें कि उनके वचनों पर विश्वास रखते हुए साधन के द्वारा अपने अंदर छुपी हुई नाम की प्रभाव की महिमा को जाने, ये अगर कर लिया तो फिर वो तो हमेशा हर समय हमारे साथ ही है, हमसे कहीं दूर है नहीं। और ऐसा भाव हमारे अंदर तभी आएगा जब हम खूब खूब सेवा साधना करेंगे, सुमिरन करेंगे। क्योंकि सेवा भी अपने आप में एक ऐसा ऐसा मार्ग है, एक ऐसी कड़ी है जो हमें और गुरु महाराज जी को जोड़ती है। सेवा के द्वारा मन हमेशा उनकी तरफ हमारा रहता है। सेवा के द्वारा चाहे वो तन से करो चाहे धन से करो, हमेशा गुरु महाराज जी की तरफ हमारा मन जुड़ा रहेगा। और मन जुड़ा रहेगा तो आंख बंद करके बैठेंगे तो तुरंत हमारा मन लग जाएगा। कोई कंप्लेन नहीं रहेगी, कोई किसी प्रकार का मन में और विचार नहीं आएगा। नहीं तो आंख बंद करने के बाद भी कितना कुछ अंदर चलता रहता है, भटकता रहता है मन। पर अगर सेवा की होगी तो आंख बंद करते ही हमारा मन गुरु महाराज जी की, भले चाहे पहले सगुण रूप की छवि को लेते हुए हम जो निर्गुण निराकार साधना बताई है उसमें तुरंत ही स्थिर हो पाए। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम खूब ज्ञानी तो बना दिया, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मुझ में और ज्ञानी में अंतर नहीं है, उसे कृतार्थ करने के लिए, उसे सार्थक करने के लिए हमें खुद कर्म करना होगा। और उसके लिए ही हमें बार बार सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। ये हर शुक्रवार का सत्संग हमें यही तो सिखाता है। हर शुक्रवार को हमें याद दिलाता है कि भाई हम ऐसे सत्संग से जुड़े और जुड़ करके गुरु महाराज जी की खूब खूब सेवा करे, खूब खूब साधना करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। और अभी तो सभी लोग जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी का परम पावन जन्मदिन, जन्मोत्सव खूब हर्ष उल्लास से हरिद्वार में
मनाया जाएगा। और काफी लोग बाहर के देशों से भी, विदेशों से भी बहुत लोग आ रहे हैं गुरु महाराज जी के इस पावन जन्मदिन में। और साथ साथ में और भी अनेकों ऐसी खुशियां जो हम इस दिव्य परिवार के साथ मनाएंगे, हम सभी लोगों का सौभाग्य है। तो वहां हम सभी लोग खूब खूब वो आनंद को उठाएंगे। और जो नहीं भी आ रहे हैं तो गुरु महाराज जी उनके लिए भी कितनी अच्छी व्यवस्था करते हैं। अब तो हर चीज ऑनलाइन हो जाती है, हर चीज लाइव हम देख पाते हैं। लाइव ही हम गुरु महाराज जी का प्रवचन, गुरु महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। तो उसमें भी जो नहीं आ रहे तो वो भी उसी तरह से जोड़ करके गुरु महाराज जी के इस परम पावन जन्मोत्सव को मनाएंगे। और बाकी सभी लोगों को ये कल गणेश चतुर्थी है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें भी अपने मन रूपी मूषक को थोड़ा कंट्रोल करना है, उसको अपने वश में करना है। जैसे गणेश जी ने मूषक को अपने वश में किया। व्हीकल का मतलब होता है वो सवार के हाथ में रहता है। जो व्हीकल जो उस ड्राइवर के हाथ में न रहे तो वो व्हीकल तो भाई हमें एक्सीडेंट करवा देगा। वो व्हीकल तो हमें कई तरह से इजाग्रस्त कर देगा। लेकिन व्हीकल अगर हमारे अंडर कंट्रोल में होता है तो वो व्हीकल हमारे लक्ष्य तक, हमारे डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाता है। तो इसी तरह से जैसे गणेश जी का व्हीकल मूषक उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा, हम भी अपने इस मन रूपी मूषक को अपने कंट्रोल में रखे। जिसका मन रूपी मूषक अंडर कंट्रोल रहता है वो कभी दुखी नहीं होता, उसे कभी किसी प्रकार का कोई दुख या कोई भी स्ट्रेस सताता नहीं है। तो हम लोग यही ये त्योहारों से सीखे और अपने जीवन में उसे प्रैक्टिकल रूप में रूप देने के लिए खूब खूब साधना ध्यान करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहीं पे मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु भाई विष्णु शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम में देश विदेश से जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं एवरी फ्राइडे सेम लिंक होता है। तो आप लोग नेक्स्ट वीक आए तो आप लोग जरूर शेयर करें, इनवाइट करें अपने इष्ट मित्रों को और उन्हें भी इस कार्यक्रम का लाभ मिले। किसी कारणवश अगर ये जूम का सत्संग मिस हो जाए तो आप लोग यूट्यूब चैनल में वीकली सत्संग में भी जाके आप रिकॉर्डेड सत्संग सुन सकते हैं। और हमारे समिति का बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल मानव धर्म यूट्यूब चैनल है, मानव धर्म फेसबुक पेज है। उसमें भी आप लोग जाके हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का, दिव्य परिवार का और हमारे अनुभवी संत महात्माओं का सारगर्भित सत्संग विचार आप लोग सुन सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव,
और नहीं कछ चाहिए इस दिन चरणन से। बार बार वर मांग हर्ष दे श्री राम, पद सरोजन पाई भक्ति सदा सत्संग। आज भी तेरा आसरा प्रभु, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी आसरा शरण पड़ा। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी लाज रखें, प्रभु हमारी रक्षा। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।